Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। वीरेंद्र सचदेवा जी आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार के बारे में, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में स्टैंड रहने वाला है, और जो केजरीवाल को उनको अंदर डालने में सबसे बड़ा योगदान, बड़ा संघर्ष अगर किसी ने किया है तो माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने किया है, कि मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात को यहाँ पे रखें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ उपस्थित हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी, हेलो, आगे ठीक है। बहन रेणु सिंह जी और उपस्थित हमारे इस मंडल के सभी कार्यकर्ता साथी। होली का त्योहार है। कल पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ इस रंगों के त्योहार को खेलेगा, लेकिन हमारी धार्मिक संस्कृति के हिसाब से आज हम सब होलिका का दहन करेंगे। होलिका का दहन बुराई पे अच्छाई की विजय का दहन। और दिल्ली में जो सबसे बड़ी बुराई है वो है भ्रष्टाचार। इसलिए आज हमारे दिल्ली के सभी 256 मंडलों में हम भ्रष्टाचार की होलिका दहन कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार की होलिका दहन के प्रतीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने और लूटने का काम किया, और एक बार नहीं बार बार किया। हर बार एक ही बात कहते रहे कि शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं। मैंने कल भी और आज भी जितने हमारे कार्यकर्ताओं से बात की है उन सबको मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आपने घर घर जाकर दिल्ली की जनता को ये बताना है कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में शराब का घोटाला किया गया। मुख्यमंत्री का काम होता है दिल्ली का विकास करना, क्षेत्र का विकास करना, लोगों को सुविधाएं देना। पर हिंदुस्तान का ये पहला मुख्यमंत्री जिसने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देता हूं, ये मेरी सरकार है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कोर्ट में जो साक्ष्य रखे गए, अफसरों को घर पे बुलाया जाता है, शराब नीति का ड्राफ्ट चेंज करवाया जाता है, जिन लोगों को लाभ पहुंचाना है उनका और अपने दलालों का संबंध बनवाया जाता है, और फिर कहा जाता है कि पहले 100 करोड़ रुपए आप हमें दे दो कि हमें तो गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ना है। उसकी पहली किस्त 25 करोड़ की जाती है, फिर गोवा में 45 करोड़ की जाती है। फिर 45 करोड़ गोवा में भेजे जाते हैं, 4 लोगों को दिए जाते हैं।
और वहां जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको कैश पैसा दिया जाता है और फिर कहते हैं कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ नहीं। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई स्कूल, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहां अरविंद केजरीवाल ने शराब की दुकानें न खोली। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के, मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। रात दिन एक करके उस संघर्ष के खिलाफ लड़ते रहे, जूझते रहे, आवाज उठाते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वो शराब नीति वापस लेनी पड़ी। और 22 जुलाई को 2022 को जब माननीय उपराज्यपाल ने इस शराब नीति घोटाले की जांच सीबीआई को दी थी, हमने उसी दिन कहा था कि इसके तार बहुत लंबे हैं और इसमें कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। और वो अब तारे परत दर परत खुल रही, लोगों को दिख रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की साजिश की थी। कल बता रहे थे हमारे मनोज भाई सांसद कि एक आदमी चलते हुए मिलता है, वो कहता है कि ये किताब लिखेंगे हम, सफर स्वराज से शराब तक। स्वराज का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारा स्वराज कि दो मंत्री आपके जेल में है, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दो मंत्री आपके जेल में है, सांसद आपका जेल में है, आपकी प्रतीक्षा वहां हो रही। फिर दावा करते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे तुम्हारे कर्म ऐसे हैं भैया, और थोड़ी सी नैतिकता नाम की चीज होती है तो पहले इस्तीफा देते। संदेश में दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल लोहे के बने। अरे तुम वो लोहा हो जिस पे भ्रष्टाचार का जंग लग गया, जिसको भ्रष्टाचार ने जकड़ लिया है। और अभी तक सिर्फ शराब घोटाले की बात हो रही है। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन जल बोर्ड का ये बॉक्स फूटेगा, जिस दिन ये ज्वालामुखी जल बोर्ड का निकलेगा, उस दिन इससे बड़ा धमाका इस दिल्ली में होने वाला है। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। घर घर नल देने की बात थी, 7 दिन संगम विहार में पानी नहीं आता है, टैंकर हफ्ते में एक दिन जाता है। जाइए जरा न्यू अशोकनगर, तिलोकपुरी, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, लोग 3-3, 4-4 दिन इंतजार करते हैं कि टैंकर आएगा तो हम अपना ड्रम भर लेंगे ताकि हम 4 दिन कम से कम पानी पी सकें। नाला तो दूर की बात है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पानी फ्री देने चले थे। हर व्यक्ति को छलने, लूटने और धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है। और निर्लज्जता इतनी है कि जिसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन दिल्ली में चोरी शुरू हुई थी, उस दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि आप लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी की उनकी आवाज नहीं निकली। और मैं आज फिर कह रहा हूं, इस शराब घोटाले के साथ साथ चाहे जल बोर्ड का घोटाला, चाहे शिक्षा का घोटाला हो, चाहे अस्पतालों में नकली दवाई देने का घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, बाथरूम के कमरे, स्कूल के कमरे में बताने का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, राशन वितरण प्रणाली में घोटाला हो, एसटीपी प्लांट में घोटाला हो, यमुना की सफाई में घोटाला हो, ये लंबी फेरिस्त है इन घोटालों की। और इन सब घोटालों का सूत्रधार कोई एक है तो वह अरविंद केजरीवाल है, जिसकी सहमति से
जिसके आदेश से, जिसके नेतृत्व में दिल्ली को लूटने का काम किया गया। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पहले दिन से हम कह रहे थे कि हम इस दिल्ली की सरकार के हर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उस वक्त तक करेंगे जब तक इस अहंकारी सरकार का विनाश नहीं करते। और आज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम 256 मंडलों में, यहां नई दिल्ली मंडल के लोग यहां खड़े हैं, 256 मंडलों में हम इस भ्रष्टाचार की होली का दहन कर रहे हैं और इसके साथ साथ दिल्ली की जनता से ये अपील भी कर रहे हैं कि आपने अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हर भ्रष्टाचारी चेहरे को बेनकाब करना है और हम सब मिलकर दिल्ली को एक ऐसा सुशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है जिसमें लोग दिल्ली की जनता के लिए काम करें, दिल्ली की जनता के साथ काम करें, जिसमें दिल्ली की जनता का दर्द जो है सुनने की क्षमता हो। तो आज के इस भ्रष्टाचार की होली के दहन पर मैं सभी कार्यकर्ताओं से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, इसको गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक लेके जाना है और इन भ्रष्टाचारियों को इनके अंत तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।